हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसी के साथ आज हम सब भिन्न पढ़ते हैं, फ्रैक्शन पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे एग्ज़ाम यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, पुलिस, ईटीसी। इसके बाद भी बहुत सारे एग्जामों में इसका क्वेश्चन दिया जाता है, एक दो क्वेश्चन। तो ये हर कंपटीशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इस चैप्टर को लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो भिन्न पहले देखते हैं, भिन्न क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, भिन्न वह चीज़ होता है जो किसी चीज़ को, तो दोस्तों भिन्न वह चीज़ होता है जो यह शो करता है कि किसी चीज़ को जैसे बांट देना, बांटना, बंटवारा करना। तो भिन्न समझ लीजिए किसी चीज़ का बंटवारा है। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास केक है, अब इस केक को हम कुछ हिस्सों में बांट दे रहे हैं। जैसे देखिए, केक को हम 5 हिस्सों में बांट देंगे, तो एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। तो केक को बांटा कितने भागों में गया है? तो 5 भागों में बांटा गया। अब मान लीजिए इस केक में से हम एक भाग को निकाल लेते हैं, लाइनिंग वाले भाग को निकाल लेते हैं। तो जब केक को एक भाग को निकाल लेंगे तो इसको लिखेंगे 1/5। टोटल 5 हिस्सों में से एक हिस्सा। मान लीजिए 2 हिस्सों को हम निकाल लेते हैं तो इसको लिखेंगे 2/5। मान लीजिए हिस्सा और हमको निकालना है तो एक हिस्से को और निकाल लेते हैं, इसका मतलब होता है 3/5। तो कहने का मतलब ये है, भिन्न वो चीज़ है जो किसी चीज़ को बांटते हैं, मतलब बांटने का बंटवारा करती है, उसी को भिन्न कहते हैं। जैसे अब हम 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को निकाल दिए तो कैसे लिखेंगे? 5/3। 5 हिस्सों में से 3 हिस्सा निकल गया, तो यही भिन्न हो गया। अब भिन्न की जो कंप्लीट वैल्यू होती है, जो भिन्न का पूरा मान होता है, जो भिन्न का जो पूरा मान होता है, वह 1 होता है। जैसे ये केक है, तो केक का जो पूरा भाग होगा, कंप्लीट भाग होगा, वो 1 होगी। मान लीजिए हमारे पास एक ही केक है, हम इसको कई भागों में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन केक है हमारे पास कितना? एक ही है। इसका मतलब भिन्न का जो पूरा कंप्लीट वैल्यू होती है वो 1 होता है। तो भिन्न की कंप्लीट वैल्यू 1 होती है। इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो भिन्न की कंप्लीट वैल्यू 1 होती है, इस वाले बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ देखिए, भिन्न में जो ऊपर मान लिखा जाता है, जैसे 2/5, 1/5, 3/5, तो जो ऊपर वाला मान होता है उसको अंश कहा जाता है, और जो नीचे मान होता है उसको हर कहा जाता है। हर कहा जाता है। तो भिन्न में अंश और हर होता है। ऊपर वाले मान को अंश कहा जाता है और नीचे वाले मान को हर कहा जाता है। ये तो बस आपको भिन्न के बारे में बताएं कि भिन्न होता क्या है। अब देखिए, भिन्न के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, या जहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है, या एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं, अब दोस्तों उसके बारे में चर्चा करते हैं। और यहीं से आपकी एग्जाम के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट अगर आपको बताएं तो बड़ा भिन्न। सवाल में पूछ दिया जाएगा कि बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए, बड़ा भिन्न। अगला पॉइंट लेते हैं छोटा भिन्न। सवाल में पूछ दिया जाएगा कि आप छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए, छोटा भिन्न। अगला पॉइंट लेते हैं अवरोही क्रम, आरोही क्रम,
आरोही क्रम ज्ञात कीजिए। अगला पॉइंट आएगा अवरोही क्रम ज्ञात कीजिए। अगला पॉइंट आएगा सतत भिन्न। या लंगड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए। या देखिए सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न, और इसी का एक नाम होता है वितरण भिन्न, वो भी इसी के अंदर आता है, इसी का नाम है। जैसे सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न बात एक ही है, उसी तरह से इसका एक तीसरा नाम होता है वितरण भिन्न। तो उसको तब अगर आपको इतने पॉइंटों पे अच्छे से समझ है, नॉलेज है, तो काम एग्जाम में करना बहुत आसान होगा। और एग्जामिनर जो होते हैं इसी वाले पॉइंट से ज़्यादा सवाल इस चैप्टर का पुटअप करते हैं एग्जाम में। तो इतने पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए जरूरी नहीं कि आपको बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सतत या लंगड़ा भिन्न पे आधारित क्वेश्चन दे दिया जाए। और भी अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे भिन्न के जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न, भिन्न के गुणा भाग पे आधारित प्रश्न। तो ये जो प्रश्न होते हैं उसको हम आगे एक पॉइंट में पढ़ा देंगे विविध में। विविध कहने का मतलब है ये वाला पॉइंट से ज़्यादा सवाल पुटअप किया जाता है, बाकी इस वाले पॉइंट से भी सवाल पुटअप किए जाते हैं। तो रियल में भिन्न में बस यही सब चीज़ें हैं। अगर इतनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो भिन्न चैप्टर पूरी तरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे हाथ में इस चैप्टर से 2 नंबर मिलने का एकदम उम्मीद हो जाएगा। अभी देखिए लास्ट में आपको एग्जाम के भी सवाल कराते हैं कि एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। अभी छोटे छोटे एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं, और जो एग्जाम्पल है उसी एग्जाम्पल को समझना इम्पोर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं तो काम करना बहुत आसान होता है, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है अगर आपको आ रहा है तो। जैसे एक पहला पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, बड़ा या छोटा भिन्न। बड़ा या छोटा भिन्न ज्ञात करना। बड़ा या छोटा भिन्न ज्ञात करना। बड़ा या छोटा भिन्न ज्ञात करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए बड़ा या छोटा भिन्न ज्ञात करना है तो कुछ नहीं, बस आपको जो पॉइंट बता रहे हैं इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो भिन्न में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। एग्जाम में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। हो सकता है ऐसा ही सवाल आ दिया जाए कि जिसको आप टिक करके आगे निकल जाएंगे जीएस की तरह। जैसे क्वेश्चन, जैसे आपको एक पॉइंट बताते हैं, पहला पॉइंट बताते हैं, जब भिन्न का अंश बराबर हो, देखिए पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं जब भिन्न का अंश बराबर हो, इसका मतलब जो भी भिन्न दिया रहेगा उसका अंश बराबर होगा। तो हम कैसे जानेंगे इसमें बड़ा भिन्न कौन सा है और छोटा भिन्न कौन सा है। तो देखिए जब भिन्न का अंश बराबर होगा, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, 17/19, 17/23, 17/18, 17/24। अब देखिए जो भी हम भिन्न लिखे हैं इस भिन्न में जो अंश है वो बराबर है, अंश बराबर है और हर अलग अलग है। तो जब भिन्न का अंश बराबर होता है तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये पॉइंट, इसके बाद इसी का पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखना है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या इसी पॉइंट को हम आई रूल कहते हैं, ये आई रूल है। और चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आई रूल होता है। बस आप आई रूल को ध्यान में रखिए, सवाल लगाना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अब आई रूल क्या कहता है, जब भिन्न का अंश बराबर है तो क्या काम होगा, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी।
तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल लें और हमको इसमें पता करना है कि छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है। तो बस अब देखिए, बस आपको ये वाला पॉइंट ध्यान में रखना है। ये वाला पॉइंट क्या है, जब भिन्न का अंश बराबर होता है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। अब बस आप देखिए, अंश बराबर है, सब में इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे किस हर का मान सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा हर 18 है, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न वो बनेगी 17/18। तो सबसे जो बड़ी भिन्न है वो है 17/18। सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न है 17/24। अब उम्मीद है दोस्तों ये आपको आ गया होगा। एक बार देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज़ को। जब भिन्न का अंश बराबर होता है तो हम ये चेक करेंगे कि किस भिन्न का हर सबसे छोटा है। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। जैसे अब देखिए हम हर देखे हैं तो 18 इसमें सबसे छोटा नंबर है हर में, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई है। और इसमें देखें सबसे बड़ा नंबर 24 है, 24 है, तो वो सबसे छोटी भिन्न हो गई है। तो अब अगर अंश बराबर रहेगा, अंश इक्वल रहेगा, तो आप छोटा बड़ा निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए और आपको बता देते हैं। मान लीजिए कोई भिन्न लेते हैं 7/9, 13/15, 5/3, 10/7। अब देखिए, तो अब मान लीजिए इसमें हमको तुलना करना है कि कौन सा भिन्न बड़ी होगी, कौन सी भिन्न छोटी होगी। तो देखिए हम आपको तो तरीके बता रहे हैं। अगर अंश का मान इक्वल है तो देखिए यहाँ पे अंश का मान इक्वल नहीं है, तो ये भिन्न एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं जिसमें अंश का मान इक्वल होता है, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं जिसमें अंश का मान इक्वल हो। अभी सारे भिन्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से निकाला जाता है। लेकिन अभी ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, तीसरी वाले पॉइंट को देखिए। आगे आते हैं तीसरे वाले पॉइंट को बताते हैं। जैसे मान लीजिए 9/13, 9/17, 9/11 और 9/23 या 19 लिख देते हैं, 9/23। अब देखिए इसमें अगर हमको ज्ञात करना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, तो सीधा सा देखते ही लग जाएगा सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न किस हर का मान सबसे छोटा है, तो 11 सबसे छोटा है, तो 9/11 आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न अगर हम निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 9/23। तब एक पॉइंट आपको बताए हैं, अगर हमको छोटा और बड़ा भिन्न निकालना हो और अंश बराबर दिया हो तो ये तरीका फॉलो कर लेंगे, कोई भी सवाल रहेगा लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला पॉइंट आपको बताते हैं, सेकेंड वाला पॉइंट, इसी का नेक्स्ट अगला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट देखिए दोस्त, जब हर का मान बराबर हो, जब भिन्न का हर बराबर हो, जब भिन्न का हर बराबर होगा तब क्या काम करेंगे इसके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ले लेते हैं 7/19, 5/19, 13/19 और 9/19। मान लीजिए एक
एक एग्जाम्पल ले लिए। अब इसमें हमको पता करना है छोटी भिन्न कौन सी होगी, बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसके लिए जो आई रूल होता है या इसका जो मेन पॉइंट होता है, पॉइंट देखिए, जब भिन्न का हर बराबर होता है, जब भिन्न का हर बराबर होता है जब भिन्न का हर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब अगर ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट दिमाग में है, तो इस तरह के सवाल कोई भी रहेगा आप तुरंत कर लेंगे। तो जिस भिन्न का अगर हर बराबर होता है तो क्या काम है, जिस भिन्न का हर बराबर होता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह सबसे छोटी भिन्न होती है। अब इसमें पता करना हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न निकालना है तो सबसे बड़ा 13 है, 13/19 आ जाएगा। सबसे छोटी भिन्न निकालना है इसका आंसर हो जाएगा 5/19। अब देखिए दोस्तों, अगर भिन्न का अंश बराबर रहेगा तब भी आप बड़ा छोटा निकाल लेंगे, अगर भिन्न का हर बराबर रहेगा तब भी आप बड़ा छोटा निकाल लेंगे। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। जब भिन्न का अंश और हर दोनों बराबर ना हो तब क्या काम करेंगे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है जब भिन्न का अंश और हर बराबर ना हो, और देखिए दोस्तों, आप जो भी तरीके बता रहे हैं किसी भी क्वेश्चन पे आप अप्लाई करके लगा सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। जब भिन्न का अंश और हर बराबर ना हो तब क्या काम करेंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं 17/16, 19/18, 15/14, 23/22। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल है। अब हमको इसमें पता करना है कि छोटा भिन्न कौन सा होगा और बड़ा भिन्न कौन सा होगा। तो देखिए इसके लिए जो आई रूल है वो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जो भी भिन्न है, भिन्नों का अंतर देखते हैं, भिन्नों का अंतर देखते हैं, भिन्नों का अंतर देखते हैं। तो यार ये आई रूल है, इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इस तरह के सारे सवाल लग जाएंगे। जब भिन्न है तो जब अंतर देखिए, ना तो अंश का मान बराबर है ना तो हर का मान बराबर है, तो ना अंश का मान बराबर होता है ना हर का मान बराबर होता है। तो ऐसे भिन्नों में आपको पता करना रहे कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी और छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो देखिए अब भिन्नों का अंतर देखेंगे कि भिन्न का अंतर कितना है। तो यहाँ का देखिए अंतर देखेंगे 1 मिलेगा, यहाँ का अंतर देखेंगे 1 मिलेगा, यहाँ का अंतर देखेंगे 1 मिलेगा, यहाँ का अंतर देखेंगे 1 मिलेगा। कहने का मतलब ये है अगर भिन्नों का अंतर सेम आता है, बराबर बराबर आता है, और उसके बाद भी हमको निकालना है कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न। तो जब भिन्नों का अंतर बराबर आता है तो इसलिए छोटा बड़ा भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, जो भिन्न सबसे छोटे होगी वो भिन्न सबसे छोटा होगा।
लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब भिन्नों का अंतर एक बराबर है, इक्वल है। अगर भिन्नों का अंतर बराबर आ रहा है तो जो भिन्न सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे छोटी भिन्न होगी वो सबसे छोटा भिन्न होगा। जैसे इसमें ज्ञात करना है हमको सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ा नंबर 23, 23/22, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भिन्न बनेगा 23/22। सबसे छोटा भिन्न सबसे छोटा भिन्न निकालेंगे तो 15/14, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको पहला पॉइंट बताए थे जब भिन्नों का अंश बराबर होता है, दूसरा पॉइंट बताएं जब भिन्नों का हर बराबर होता है, अगला पॉइंट बता रहे हैं जब भिन्नों का अंश और हर दोनों ना बराबर हो तब कैसे निकालेंगे। तब कैसे हम निकालेंगे, बड़ी भिन्न कौन सी होगी और छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो ऐसे हम जान जाएंगे कि बड़ी भिन्न ये है और छोटी भिन्न ये है। आगे बढ़ते हैं, अगले एक एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम कोई भी नंबर लिख लीजिए जिसमें एक मतलब ना तो अंश बराबर हो ना तो हर बराबर, कुछ जैसे आप मर्जी करें लिख लीजिए। मान लीजिए हम लिखते हैं 7/9, 13/11, 17/15 और लिखते हैं 19/17। अब देखिए इसमें हमको फाइंड करना है बड़ा भिन्न कौन सा होगा, छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट देखेंगे। डिफरेंट का मतलब अंतर देखेंगे, अंतर कितना बनता है। तो जब हम डिफरेंट देखेंगे तो देखिए डिफरेंट यहाँ 2 का है, यहाँ भी 2 का है और यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है। डिफरेंट तो दो का है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देना है, देखिए ध्यान क्या देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इस वाले पॉइंट से अगर आप मिसिंग कर जाएंगे तब भी सवाल गलत हो जाएगा, फॉल्ट हो जाएगा। इसका मतलब चीज़ों को आप जितने अच्छे से समझेंगे उतना ही काम करने में आपको सहायता मिलेगी, उतना ही एग्जाम के क्वेश्चन आप ज़्यादा सही कर पाएंगे। मान लीजिए कोई सवाल है जो एक स्टूडेंट है उसको कर लेगा, एक दूसरा स्टूडेंट है नहीं कर पाएगा। तो दिक्कत क्या है कि ध्यान नहीं देते। पढ़ने के लिए तो सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। जो ध्यान देता वही तो आगे बढ़ता है, जो ध्यान नहीं देता वही तो गलती करता है। तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए हम इसमें अब आपको ये चीज़ बताएं, हम ये चेक करेंगे कि अंश और हर क्या दोनों कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इसका अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। अब हमको देखते ही एक चीज़ पता चल गया कि देखिए जब हर छोटा होगा अंश से तो इसका मतलब उसका डिवाइड करने पे एक बार में भाग लग जाएगा। जैसे मान लीजिए 13/11 लिखे हैं ना, इसका मतलब ये निकलता है अगर हम 13 में 11 का भाग देंगे तो भाग लग जाएगा, एक बार में तो लगेगा, कंप्लीट वैल्यू कुछ ना कुछ शेष बचेगा। लेकिन भाग तो एक बार में पूरी तरह से लग रहा है, डिवाइड एक बार में जा रहा है। लेकिन जब हम 9 का 7 में भाग लगाएंगे तो देखिए पूरी तरह से डिवाइड जाएगा ही नहीं। आपको पहले ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, पहले ही पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसका मतलब ये जो अगर अंश छोटा हो जाए हर से तो इसका मतलब उसका जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन अगर अंश बड़ा हो जाए हर से तो उसकी जो भी आंसर आएगा भले ही पॉइंट में आएगा, लेकिन एक कंप्लीट वैल्यू एक पूर्णांक में आएगी कि नहीं आएगी, एक कंप्लीट वैल्यू आएगी। तो कहने का मतलब ये, अब ये बताइए कि 1 बड़ा है कि पॉइंट में कोई नंबर है, जैसे 5 है ये बड़ा है, अब सीधा कह देंगे सर 1 बड़ा है, पॉइंट वाली नंबर छोटी है। तो ये भी आपको देखना रहता है, सवालों के अंदर ये भी देखना है कि क्या वैल्यू सारी वैल्यू पॉइंट में है कि कोई ऐसी वैल्यू है जो पूर्णांक में है। तो हमको पता चला ये वैल्यू पॉइंट में है, बाकी सब की वैल्यू पूर्णांक में है। तो यहाँ से देखिए, अगर इसके बाद अगर आपको हम बताएं, यहाँ से ये चेक कर सकते हैं, इस सवाल में देखिए कुछ भी नहीं करना होता। अगर सबसे छोटा भिन्न पूछा गया होता, सबसे छोटा भिन्न, तो हम आंसर दे देते हैं 7/9, ये हमारा आंसर हो जाता। और सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न निकालेंगे तो देखिए सबसे बड़ा मान क्या है, 19 सबसे बड़ा मान है, तो 19/17 आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए एक चीज़ यहीं पे और बताएं, मान लीजिए हमें इसी पे क्वेश्चन ऐसे डाल दिए होते हैं, ऐसे पुटअप कर दिए होते हैं, इसी एग्जाम्पल में एक पॉइंट और ऐड कर दे रहे हैं, मान लीजिए एक पॉइंट क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं 43/45। अब देखिए यहाँ का अंतर देखेंगे तब भी 2 आएगा, नहीं 45 यहाँ पे रख देते हैं और 47 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और देखिए इसी एग्जाम्पल में एक नंबर और ऐड कर दिए हम, एक नंबर और क्या ऐड कर दिए 45/47। अब देखिए इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है। अब अंतर 2 है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी, क्योंकि देखिए हमको देखते ही लग रहा है कि जब 47 का भाग 45 में देंगे तो पूरी तरह से नहीं लगेगा, जो भी नंबर आएगा वो पॉइंट में आएगा, और जो भी पॉइंट में आएगा वो पूर्णांक से छोटा नंबर हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो उससे बड़ा भिन्न तो बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब अब ये इस सवाल के अंदर अगर हमको बड़ा भिन्न निकालना है, बड़ा भिन्न निकालना है, तब भी आपका आंसर यही बनेगा, 9/17 बनेगा, ये ना कि 45/47 नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए जैसे देखिए अगर हम 17 का भाग 19 में लगाते हैं तो एक बार में भाग तो कंप्लीट लग ही रहा है, पॉइंट नहीं लग रहा है अभी, एक बार में भाग लगाएंगे 17 आ जाएगा, अब बचेगा क्या 2 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए 45 में हम 47 का भाग लगाते हैं, जो तो जब 45 में 47 का भाग लगाएंगे देखिए लगेगा नहीं, यहाँ पे तुरंत पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अब पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद वाली कोई भी नंबर हो वो 1 से छोटा होता है, दशमलव वाले नंबर से हमेशा 1 बड़ा होता है, इसलिए तो बड़ा हमको देखना है बड़ा भिन्न कौन सा होगा, तो बड़ा भिन्न आपको सीधा सा पता चल जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब ये नहीं कहना है कि यहाँ का अंतर सेम है और सबसे बड़ा नंबर है तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। चीज़ों को आपको सही से देखने भी आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताएं सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न क्या होता है। तो अगर भिन्न का अंश बराबर नहीं है, हर बराबर नहीं है, तो क्या काम करेंगे, भिन्नों का अंतर देखेंगे। भिन्नों का अंतर देखने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, जो सबसे बड़ी भिन्न है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे छोटी भिन्न होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। लेकिन हमको क्वेश्चन को देखने भी आना चाहिए। जैसे देखने का मतलब क्या है, अब तो हम देख रहे हैं ना कि देखिए 47 का भाग 45 में अगर लगाएंगे हम तो कुछ ना कुछ नंबर पॉइंट में आएगा, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू तो हो गई है, ये इस यहाँ पे जितने वैल्यू लिखे हैं इस सबसे बड़ी वैल्यू है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ये सबसे बड़ा भिन्न है, क्योंकि अभी आपको जस्ट समझा भी रहे हैं यहाँ पे कैसे नहीं है। तो चीज़ों को आपको सही से देखना भी है, गलती नहीं करना है। अब अगला पॉइंट आते हैं, जब अंतर बराबर ना हो तब क्या काम करेंगे। जब अंतर ही बराबर ना हो, अलग अलग अंतर है, तब किस तरह से जानेंगे। तो जब अंतर बराबर नहीं होगा तो उसका सेकंड पॉइंट बताते हैं, दूसरा पॉइंट बताते हैं, दूसरा रूल बताते हैं। देखिए जब अंतर ही बराबर ना हो, अलग अलग है, डिफरेंट अंतर है। जैसे एक नंबर लेते हैं 7/5, 9/7, 10/7, और एक नंबर और लेते हैं 13/11। अब देखिए इसमें हमको पता करना हो कि बड़ी भिन्न छोटी भिन्न क्या होगी, तो हम पहले डिफरेंट ही देखेंगे, अंतर ही देखेंगे। सवाल में अंतर क्या रहा है, इन दोनों का अंतर 2 का, इन दोनों का अंतर 2 का, इन दोनों का अंतर 3 का, और इन दोनों का अंतर 2 का। अब देखिए इसका अंतर तो 2 आ रहा है, लेकिन क्या इसका भी अंतर 2 आ रहा है, नहीं। तो इसका अंतर 2 नहीं आ रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, या ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, या ये भिन्न सबसे छोटी होगी, ऐसा नहीं कहेंगे। अब आपको चेक करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा। अगर अंतर सेम आता तब तो हम बता ही देते हैं कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। लेकिन अंतर बराबर नहीं है तब क्या काम करेंगे। तो देखिए हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए ये दो और ये दो, ये तीनों दो आपस में बराबर है। इसका मतलब ये भिन्न तीनों, इन तीनों में हम बता सकते हैं कि बड़ा भिन्न कौन सा होगा, क्योंकि हमको पता है जब अंतर बराबर होता है तो उसमें हम जानते हैं कि बड़ा भिन्न कौन सा होगा, छोटा भिन्न कौन सा होगा। इसका मतलब इसमें और इसमें आप बता सकते हैं कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो आपको देखते ही लग जाएगा 13/11 बड़ी होगी। तो 13/11 तो बड़ी भिन्न हो गई है, लेकिन अभी आपके पास बचा है 10/7। तो जो भी नंबर बचा है उसको तुलना करना है, तो ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए तुलना कैसे किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका हर का जो मान होगा अंश के साथ गुणा होगा, और इसका हर का मान अंश के साथ गुणा होगा।
गुणा करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगी बस वो देखेंगे, उसमें बड़ा और छोटा क्या है। तो देखिए जब 7 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 91 बन जाएगा, 91 बनेगा, और इसका गुणा करेंगे तो 110 बनेगा। अब देखिए अगर आपको देखते ही लग जाए कि इसका गुणा करने पे छोटी वैल्यू आएगी, इसका गुणा करने पे बड़ी वैल्यू आएगी, तो आपको जब देखते ही लग गया तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसका मतलब इस सवाल में अगर आपको फाइंड करना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी भिन्न बराबर 10/7। सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 10/7। सबसे छोटी भिन्न आपको निकालना है, सबसे छोटी भिन्न बराबर, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा आपका 7/5, क्योंकि इन तीनों में तो निकाल ही सकते हैं छोटा। अब हमको पता हो गया ये सबसे बड़ी भिन्न है, तो अब आगे तुलना करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे छोटी भिन्न हो जाएगा 7/5, ये आंसर हो गया। अब देखिए कहने का मतलब ये है, अगर भिन्नों का अंतर बराबर नहीं होता तो आपको इस तरह से तुलना करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, कौन सा नंबर छोटा होगा। तो देखिए इस बार एक बार फिर से इस चीज़ को बताते हैं। देखिए हमको इन तीनों में पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी है, क्योंकि हमको ये पता है जब अंतर बराबर होता है तो बड़ी और छोटी हम तुरंत जान जाते हैं। तो ये भिन्न, इन तीनों में ये भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब इसके साथ कंपेयर करना है, तुलना करना है, कौन सा भिन्न छोटा होगा, कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो इसका हर का मान इसके अंश से गुणा करेंगे, इसका हर का मान इसके अंश से गुणा करेंगे। गुणा करने पे जो वैल्यू प्राप्त होगी उससे चेक करेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, कौन सा भिन्न छोटा होगा। जैसे यहाँ पे 91 आया और यहाँ पे 110 आया, तो हम 91 को बड़ा नहीं कहेंगे, 110 को बड़ा कहेंगे। इसका मतलब 110 इसके ऊपर आया तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी और ये वाली भिन्न छोटी हो जाएगी। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, ये वाली जो भिन्न है इस भिन्न से छोटी है, तो इसका मतलब अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न तो ये मिल जाएगी, और सबसे छोटी देखेंगे तो वो मिल जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भिन्नों का अंतर बराबर नहीं होता है तो इस तरह से सवालों को चेक किया जाता है। और देखिए ये जो तरीके आपको बता रहे हैं, जो भी तरीके बता रहे हैं या जो आई रोल बता रहे हैं, ये आप कहीं भी फॉलो करा लीजिए, किसी भी सवाल पे फॉलो करा लीजिए, लग जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे इसमें भी कहते हैं कि आप अंतर लेके देख लीजिए, अंतर बड़ा छोटा आता है। देखिए आपको अंतर बड़ा छोटा आता है तो जहाँ सही करने लायक है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन हर सवाल में वो थोड़ी ना लगता है कि हर सवाल में अप्लाई कर देंगे, भले ही अंतर डिफरेंट आ रहा है फिर भी अनबुझ मार दें कि ये नंबर छोटा हो गया, बड़ा हो गया, गलत हो जाएगा। आपको जो तरीका बता रहे हैं यही सबसे बेस्ट तरीका है, इसी पे काम करिए, सवाल गलत नहीं होगा। अब आगे आपको बड़ा 1-2 एग्जाम्पल और बताते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 19/17 17/15 और लेते हैं 23/20 और एक नंबर लेते हैं 29/26। अब देखिए अंतर देखेंगे, अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 2 का आएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे 2 का आएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे 3 का आएगा, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 3 का आएगा। अब देखिए अंतर तो इक्वल नहीं आ रहा है, हम ये नहीं कह देंगे कि 2 के बराबर 3 है या 3 के बराबर 2, गलत हो जाएगा। हाँ लेकिन ये कह देंगे कि 3 के बराबर 3 है और 2 के बराबर 2 है, ये सही है। तो देखिए अब भिन्नों का अंतर बराबर नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है, तो लेकिन हम आपसे ये पूछें कि इन दोनों भिन्नों में बता दीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, तो आप आराम से बता देंगे 19/17 बड़ा होगा, क्योंकि ये बड़ी नंबर है। तो इन दोनों में देखिए, इन दोनों में अगर हम आपसे बड़ा पूछेंगे तो आप आराम से बता देंगे ये वाली भिन्न बड़ी है, तो 19/17 बड़ी है, इसको ऐसे लिख लीजिए, लिख लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर, यहाँ पे भी अंतर 3 है, तो हम अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन से भिन्न बड़ी होगी, कौन से भिन्न छोटी होगी। आपको सीधा सा दिख रहा है 29 नंबर बड़ा है, 3 दोनों में बड़ा हो जाएगा 19/26। अब आपको कुछ नहीं करना है, 26 का गुणा 19 के साथ और 17 का गुणा 29 के साथ, तो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे 26 × 19 4 आ जाएगा, और 9 दूना 18, 5 ऐड कर देंगे तो 23 बन जाएगा, 6 बनेगा, 2 बनेगा,
तो क्या मिल जाएगा 4, 9 और 4। यहाँ पे इसका मतलब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 4, 9, 4 ये मिल जाएगा। लेकिन इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा 29/17 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और 7 दूना 14 और 6 ऐड कर देंगे तो 14, 26। इसका गुणा करेंगे 9 और 2 ऐड कर देंगे 3, 9 और 4। यहाँ पे क्या बनेगा 493। अब बताइए 494 बड़ा है कि 493 बड़ा है? तो आपको सीधा सा पता चल रहा है 494 बड़ा है। तो 494 बड़ा है तो ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब इस सवाल में पूछा गया होता है सबसे बड़े भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न का हम आंसर देते हैं 29/26। अब सबसे छोटी भिन्न निकालना है तो सबसे छोटी भिन्न भी निकालते हैं। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे इन दोनों में छोटा क्या है तो आप बताएंगे 17/15 छोटा है। तो इन दोनों में तो छोटा मिल गया 17/15, तो ऐसे 17/15 लिख लीजिए, ये छोटा है। अब हम पूछे इन दोनों में छोटा क्या है तो आप बोलेंगे 23/20 छोटा है, तो 23/20 को लिख लीजिए। अब जैसे ये तुलना की वैसे भी इसका तुलना कर देंगे। अब देखिए 17 का गुणा 20 बार और 15 का गुणा 23 बार कर लेंगे, जो मिलेगा वो आंसर मतलब पता चल जाएगा कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो देखिए 17 दूना 34, इसका मतलब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 34 340 बन जाएगा। और 15 का गुणा करेंगे 15 3 45, 15 दूना 30 और 4 ऐड कर देंगे तो 34 बन जाएगा। अब बताइए 340 बड़ा है? अब खुद ही देखिए कि 340 बड़ा है कि 345 बड़ा है, तो आप कहेंगे 345 बड़ा है सर। इसका मतलब ये इस भिन्न से बड़ी होगी तो ये भिन्न छोटी होगी। अब सवाल में सबसे छोटा भिन्न निकालना है तो सबसे छोटा भिन्न बराबर सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा 17/15। ये इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब आपको बड़ा छोटा ज्ञात करने आ जाएगा। कोई भी सवाल होगा बड़ा छोटा आप आराम से निकाल लेंगे। अब ये देखिए जब अंश बराबर रहता है तब बता दिए, जब हर बराबर रहता है तब भी बता दिए, जब अंतर सेम सेम आता है तब भी बता दिए, अंतर डिफरेंट डिफरेंट आता है तब भी बता दिए। और देखिए यही तरीका है जो भिन्न के सवालों में बड़ा छोटा लगाया जाता है अच्छे से हर सवाल को सही करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, तो तरीकों को सीखना पड़ेगा, नहीं सीखेंगे तो गलती हो जाएगी। अब आगे चलिए देखिए कुछ आपके एग्जाम के सवाल कराते हैं, जो एक पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है उसको कराते हैं। तो पेपर के सवाल उठाते हैं उसको कराते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? तो देखिए एक बार सवाल भी लिख दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है? ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ये दिया गया है 19/20, ऑप्शन बी दिया गया है 15/16, ऑप्शन सी दिया गया है 24/25 और ऑप्शन डी दिया गया है 34/35। अब देखिए ये हमारे सामने 4 ऑप्शन है और ये देखिए सवाल पूछा है आरआरबी जेई 2019 में। ये सवाल पूछा गया है आरआरबी जेई 2019, आरआरबी जेई 2019 में पूछा हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से आपको बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। देखिए बड़ा भिन्न के लिए कुछ नहीं करेंगे, अंतर चेक करेंगे। इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 1 का है। तो जब अंतर सेम सेम है तो बड़ा छोटा तुरंत निकाल लेंगे। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? जो सबसे बड़ा भिन्न होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ा भिन्न। तो आप आंसर दे देंगे 34/35, क्योंकि यही सबसे बड़ा नंबर है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। लेकिन अगर सवाल में पूछा गया होता सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटे भिन्न आप देते हैं आंसर 15/16। तो बड़ा पूछे तो बड़ा के आंसर दे देंगे। और ये देखिए सवाल पूछा हुआ है आरआरबी जेई 2019 में, तो इसी तरह के सवाल आते हैं। बस आपको जो कंसेप्ट बताएं उसको ध्यान में रखिए।
सवाल बहुत बड़े या बहुत हार्ड नहीं दिए जाते हैं, एग्जाम के सवाल बहुत आसान दिए जाते हैं। बस दिक्कत ये है कि आप चीज़ों को अच्छे से जानते नहीं हैं, प्रॉब्लम यहीं पे है और कहीं पे प्रॉब्लम नहीं। जैसे अब देखिए एग्जाम के 5-6 क्वेश्चन आपको करा के बताते हैं या और भी क्वेश्चन करा के बताते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में सबसे बड़ा भिन्न है। नहीं, अगला क्वेश्चन दिया गया है सेकंड वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अगर हम आपको बताएं तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2/3 कामा लगा के 3/4, 3/4 और 4/5 कामा लगा के बीच में, और 5/6 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 3/5, ऑप्शन बी दिया गया है 1/7, ऑप्शन सी दिया गया है 2/5 और ऑप्शन डी दिया गया है 1/6। और ये भी सवाल पूछा है RRB JEE 2019 से, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है RRB JEE 2019 में, RRB JEE 2019 में। अब देखिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, सवाल को एक बार पहले लिख देते हैं। 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5 कामा 5/6, ये सवाल दिया गया था। अब कह रहा है इसमें आप बता दीजिए बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। तो पहले हमको यही तो पता होना चाहिए कि बड़ी भिन्न क्या होता है, छोटी भिन्न क्या होता है, तभी तो अंतर निकालेंगे। तो देखिए अगर हम अंतर देखें, डिफरेंट देखें, तो इनका अंतर 1 का, इनका अंतर 1 का, इनका अंतर 1 का, इनका अंतर 1 का। अब अंतर देखें तो सेम आ गया, तो तुरंत लगा लेंगे सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी 5/6, और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हमारी हो जाएगी 2/3। अब अंतर पूछा है बड़ी छोटी का अंतर, तो बड़ी छोटी का अंतर निकाल लेंगे। अंतर बराबर 5/6 माइनस 2/3। तो जब अंतर निकालेंगे तो एलसीएम लेंगे, 6 बनेगा, इसका भाग देंगे एक बार में तो 5 हो जाएगा, इसका भाग देंगे 2 बार में, 2 का गुणा करेंगे -4 हो जाएगा। तो करेंगे 1/6। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा 1/6। तो 1/6 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस सवाल का। अब देखिए एक चीज़ और आपको बताते हैं, क्योंकि हमको सबको लेके चलना रहता है या सबको लेके चलते हैं, चाहे वो बहुत कमज़ोर छात्र हो चाहे बहुत तेज छात्र हो, हम हर छात्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, बहुत ही मस्त चीज़ों को पढ़ाएंगे। बस आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों बस देखिए, अब कुछ छोटी चीज़ें आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर दे दिया गया है 5/6 और -2/3। तो देखिए जब हर इक्वल नहीं रहता है, बराबर नहीं रहता है, तो एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम ले लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 3 का जो ही एलसीएम लेंगे 6 बनेगा। अब देखिए एलसीएम कैसे लेंगे वो भी बता रहे हैं। 6 और 3 ऐसे लिख लीजिए, काट दीजिए तो 3 बार में 3, फिर 3 से काटेंगे एक बार में। अब ये जो सामने आया है तो एलसीएम बराबर 2 × 3 तो 6 आ गया। लेकिन इस तरह से एलसीएम एग्जाम में कभी नहीं लिया जाता है, ये अच्छा तरीका नहीं है एलसीएम लेने का। एलसीएम लिया कैसे जाता है वो देखिए, एलसीएम बताते हैं आपको। एलसीएम आपको लेना तो कुछ नहीं करना, नीचे जो भी नंबर है ऊपर नीचे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काट दीजिए
3 से कट रहा है, 3 दूना 6, 3 एक 9, चाहे इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, चाहे इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। वैसे इतना छोटा नंबर है तो एलसीएम सबको पता है, सबको दिख रहा है कि एलसीएम यही बनेगा। मान लीजिए एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, आपको एलसीएम बताते समय देखिए एक बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए 24 और एक नंबर ले लिए 72। अब हम आपसे पूछें इन दोनों का एलसीएम बता दीजिए, तो आप देखिए इन दोनों का एलसीएम आप ऐसे करेंगे या कोई काम करेंगे, अब आपको देख के नहीं लगेगा, नहीं आप 72 लेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि 72 एलसीएम हो जाएगा। तो कुछ और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 36। अब आपको देखते हुए नहीं लगेगा कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो मान लीजिए 24 और 36 का एलसीएम लेना, तो अब आप देख के नहीं बता सकते एलसीएम हो, जैसे ये छोटा नंबर था तो हर कोई देख के बता सकता है इसके एलसीएम 6 है, या तो आपको काम ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो तरीका होता रहे। तो देखिए इन दोनों का अगर हमको एलसीएम लेना तो कुछ नहीं करना है, किसी भी नंबर को हम ऊपर लिख लेंगे, किसी भी नंबर को नीचे लिख देंगे। अब वो किसी से आप काट लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 8 से 6 से 12 से 20 से, जिससे भी कटे काट लीजिए, लेकिन दोनों नंबर को एक ही नंबर से काटना है। ऐसा है नहीं इसको 12 से काट दें, इसको 9 से काट दें, गलत हो जाएगा। दोनों नंबर को एक ही से काटना है। जैसे हम 12 से काट दे रहे हैं, 12 से काटेंगे तो 12 दूना 24, 12 3 36, अब कट गया, अब नहीं कटेगा। आप चाहिए तो 12 से नहीं काट पा रहे हैं, 2 से काट लीजिए। अब देखिए इसका गुणा या तो आप इसके साथ करिए या इसका गुणा इसके साथ करेंगे, वही एलसीएम बनेगा। किसी का भी गुणा किसी के साथ करेंगे वही एलसीएम आएगा और सेम नंबर आएगा। चाहे आप इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, चाहे इसका गुणा इसके साथ कर लीजिए, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नंबर सेम आएगा। इसका मतलब अगर हमको इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो क्या होगा, 4 3 12 और 3 दूना 6 एक साथ 72 आ जाएगा, एलसीएम 72 आ जाएगा। बस ऐसे एलसीएम निकाला जाता है। तो पहला काम एलसीएम कैसे लिए हैं ये आपको बताएं, या तो आप इस तरह से नंबरों को बना के निकाल लीजिए, नहीं तो आपको जैसे समझाया वैसे कर लीजिए। तो देखिए अब भिन्न है, तो भिन्न में क्या काम करेंगे, जो भी एलसीएम आया है उसमें इस हर का भाग लगाएंगे। तो जब 6 में 6 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार में भाग लगेगा, एक बार में लगेगा। अब जो भी भागफल आया है इसके अंश में गुणा हो जाएगा। अब एक आया भागफल तो एक का इसमें गुणा होगा, तो गुणा करेंगे 5 एक 5, तो माइनस है बीच में, माइनस लगा देंगे। अब जिस तरह से इस हर का भाग इसमें दिए थे एलसीएम में, वैसे इस हर का भाग एलसीएम में देंगे। तो जब इस हर का भाग एलसीएम में देंगे तो क्या आंसर मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इस 2 का इस अंश में गुणा कर देंगे तो 4 बनेगा। अब 5 में से 4 को घटा लेंगे तो 1 आएगा, नीचे 6 लिख देंगे, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 1/6 जो आया हुआ 1/6। तो ये बहुत छोटी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों को जानना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपको कराते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, देखिए अगर आपको भिन्नों में ये पता करने आ गया कि छोटा भिन्न कौन सा है, बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सवाल लगाना आराम हो जाएगा, बहुत आराम हो जाएगा, बहुत आराम से आप हैंडल करना जान जाएंगे। जैसे एक सवाल और लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको देखिए ऑप्शन क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन दिए गए 9/8, सॉरी 9/19 ऑप्शन है, ऑप्शन बी दिया गया है, नहीं सॉरी 8/19 दिया गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया गया 19/22, ऑप्शन सी दिया गया है 10/23 और ऑप्शन डी दिया गया है 11/24। देखिए आपको एक चीज़, देखिए क्वेश्चन एक बार आपको फिर से पढ़ दें। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं का काम करेंगे हम, सबसे पहले डिफरेंट देखेंगे।
अंतर देखेंगे डिफरेंट कितने का आता है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो देखिए 11 का अंतर मिलेगा, 11 मिल गया डिफरेंट। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 13 का मिलेगा, 13 का मिल जाएगा। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तब भी 13 का मिलेगा, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तब भी 13 का मिलेगा। इसका मतलब इसका अंतर। अब देखिए यहाँ का, अब ये नहीं कहेंगे कि अंतर सब इक्वल है, एक बराबर है, क्योंकि यहाँ 11 यहाँ 13 है, तो अब ये नहीं कहेंगे कि 11 वैल्यू 13 के बराबर है, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन में फॉल्ट हो जाएगा। तो लेकिन हम ये जानते हैं कि इन तीनों का जब अंतर बराबर है, पहले देखिए ये सवाल पूछा कहाँ गया है, ये सवाल पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी 2014 में, ये सवाल आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी 2014, रेलवे एनटीपीसी 2014। अब देखिए ये तीनों वैल्यू बराबर है, अगर इक्वल है तो हम इन तीनों में बता सकते हैं कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा और कौन सा भिन्न सबसे छोटा होगा। तो हमको देखते ही लग रहा है कि 11/24 बड़ी भिन्न है, तो 11/24 लिख लेंगे। लेकिन अभी हमारे पास एक नंबर बचा 8/19, क्योंकि ये नंबर इसमें हम नहीं जानते हैं कि ये इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 9/19 को लिख लेंगे। अब आपको गुणा करना है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और 209 आ जाएगा, क्योंकि 1900 करना में 19 और 1900 करना में 19 से जोड़ देंगे तो 20 बन जाएगा, 209 आता है। तो यहाँ पे गुणा करने पे 209 आता है। अब ऐसे इसका गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 और 8 दूना 16, 3 19, 192 आता है। अब हम आपसे पूछें, बताइए 209 बड़ा है कि 192 बड़ा है, तो आप बताएंगे 209 बड़ा है सर। तो 209 बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 11/24, ये हमारा आंसर हो जाएगा 11/24। अब उम्मीद है कि आप सबको को आ रहा है अच्छे से। और देखिए ये सवाल पूछा है रेलवे एनटीपीसी 2014 में, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारा 11/24, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4th वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13/15, आगे कह रहा है 15/17, फिर आगे कह रहा है 17/19 तथा 19/21 तथा 19/21 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 19/21, ऑप्शन बी दिया गया है 13/15, ऑप्शन सी दिया गया है 17/19 और ऑप्शन डी दिया गया है ऑप्शन डी कह रहा है सभी बराबर है। और ये सवाल पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में, ये सवाल आया है यूपीएसआई 2017 में, यूपीएसआई 2017 में। देखिए आपको पहले ही बताए थे, जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं बस इस पॉइंट को ध्यान से सीख जाइए, एग्जामिनर ज़्यादा सवाल यहीं से पुटअप करते हैं, अभी बहुत सारे सवाल आपको कराएंगे। तो देखिए पहले ये नंबर एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं, एक बार देखिए हम आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ऑप्शन 19/21, 13/15, 17/19 सभी बराबर हैं। अब आप क्वेश्चन को लिख लें एक बार, 13/15, 15/17, 17/19 और 19/21। अब देखेंगे हम डिफरेंट देखेंगे, अंतर देखेंगे, तो जब अंतर देखेंगे तो अंतर देखिए क्या मिल रहा है,
इन दोनों का अंतर 2 का है, इन दोनों का अंतर 2 का है, इन दोनों का अंतर 2 का है, इन दोनों का अंतर 2 का है। अब हमको एक चीज़ पता चला है, अंतर सेम सेम है, तो पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न, तुरंत कर देंगे सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न आ जाएगा आपका 19/21। आंसर हो गया। यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बस अब ध्यान से चीज़ों को देखिए और खूब मेहनत करिए, हद से ज़्यादा मेहनत करिए, हद पार मेहनत करिए, तब सफलता मिलेगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देते हैं, दिए हुए विकल्पों के बीच कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है 5 वाला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों के बीच सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए गए। ऑप्शन ये कह रहे हैं 40/48/50। ऑप्शन बी कह रहा है 11/12। ऑप्शन सी कह रहा है 21/40 और ऑप्शन डी कह रहा है 4/5। और ये भी सवाल पूछा है यूपीएसआई 2017 में, यूपीएसआई 2017। अब चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, अगर कोई नंबर कटता है तो काट के छोटा कर लेते हैं, तब काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, फायदा भी हो जाएगा। जैसे 48/50 है, इसको काट लेंगे। देखिए काट देंगे तो आपको 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा, इसको काटेंगे 25 हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। और यहाँ पे 11/12 है और यहाँ पे 21/40 है और यहाँ पे 4/5 है। अब अंतर लेंगे, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर लेंगे, 1 आएगा, मतलब डिफरेंट लेंगे तो 1 आएगा। यहाँ का डिफरेंट 1, यहाँ का डिफरेंट 1, लेकिन यहाँ का डिफरेंट 1 नहीं आएगा, यहाँ का डिफरेंट लेंगे तो 9 आएगा और 19 आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंट सेम सेम होता तो आंसर तुरंत दे देते हैं, लेकिन डिफरेंट सेम सेम नहीं है, अलग अलग है। लेकिन हमको ये पता है कि हमको इन तीनों में डिसाइड करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा होगा, तो हम आराम से कर सकते हैं इन तीनों में। तीनों हमको पता है सबसे बड़ी भिन्न है 24/25, तो 24/25 है तो 24/25 लिख देंगे। अभी एक नंबर हमारे पास बचा है 21/40, तो 21/40 ऐसे लिख देंगे। अब तुलना करने के लिए आपको बता दिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके नंबर चेक कर लेंगे कौन से भिन्न बड़ी आ रही। तो देखिए जब गुणा करेंगे 4 चौक 16, एक 0 लगा देंगे, 4 दूना 8, 1 9, 960 आ गया। और इसका गुणा करेंगे तो 25 एक नाम 25 और 25 दूना 50 और 2 ऐड कर देंगे तो 50 2 52, ये 552 आता है, वो 960 आता है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या आई, सबसे बड़ी भिन्न निकालना है तो क्या है 48/50, क्योंकि उसी का तो मान काट के लाए हैं 24/25, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 48/50। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट कल यहीं से चालू करते हैं, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न से ही चालू करते हैं।